जिज्ञासु साथियों को संबोधित श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, और ये भी सुना होगा कि इस संसार में, वायुमंडल में, लोक में चारों तरफ कर्म के पुद्गल भरे पड़े हैं, कार्मन वर्गना के पुद्गल भरे पड़े हैं। तो मन में आता होगा, क्या सचमुच में ऐसा है? क्या पुद्गल भरे पड़े हैं क्या? और ये कार्मन वर्गना, ये कर्म है क्या? हाँ, तो आज मैं इसी को समाधान दे रही हूँ। आज इसी की हम क्लैरिटी करेंगे। जो हमारी शंका मन में उठती हैं, उन शंकाओं का हम बहुत पॉजिटिव और बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक समाधान लेंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात है कि क्या ऐसा सचमुच में भरा हुआ है कुछ चारों तरफ हमारे वायुमंडल में, लोक में, जिसे कार्मन वर्गना कहते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। ऐसा देखो, सुनने में बड़ा ऑड लगता है, बड़ा अटपटा सा लगता है, अजीब लगता है सुनने में, पर सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को हम जानेंगे। वास्तव में पहले हम ये जानें कि कर्म क्या है। कर्म, और कर्म से ही बनता है कार्मण वर्गना। कार्मण, कर्म से बना ना शब्द। अच्छा, तो कर्म क्या है? जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं ना, मतलब जो हम शरीर से एक्टिविटी करते हैं, हाथ पैरों से, जो भी हम अपनी इंद्रियों से, शरीर से, मन से, सोचना, बोलना, चलना फिरना, गाना, हंसना, सब कुछ, खाना पीना, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब कर्म है। वो सब कर्म है। एक्टिविटी मात्र ही कर्म है। अब वो एक्टिविटी तो हर समय करेंगे, तो इसलिए हर समय कर्म हो रहे हैं हमारे। अब अच्छे और बुरे कर्म। अच्छे और बुरे कर्म क्या? जिसको हम दूसरों से छिपाना चाहते हैं, वो बुरे कर्म होते हैं। और जिसको हम दूसरों को बताना चाहते हैं, बताने से हमें अच्छा लगता है, वो अच्छे कर्म है। सीधी सी बात है ना भाई। किसी को दुख देना, किसी को मारना, सताना, कई बार तो ये भी हम दूसरों के सामने करते हैं। हाँ, अपनी शेखी दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत बलवान, बहादुर और बड़ा शक्तिशाली बताने के लिए, हैं? जो कुछ भी हम करते हैं सब कर्म है। सब कर्म है। मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काया से करते हैं, सब कर्म है। अब पुण्य और पाप, अच्छे और बुरे कर्म का है भाई। जो करके हमें खुशी मिलती है, वो हम समझें पुण्य है, और जिस काम को करके हमें खुशी नहीं मिलती वो पाप है। अब देखो, कई लोग होते हैं दूसरों को मार के खुश होते हैं, डाकू हैं, या अपने अंडरवर्ल्ड के हैं, गुंडा टाइप के जो लोग होते हैं, दादागिरी करते हैं, उन दूसरों को सता के ही खुशी मिलती है। तो ऐसा नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जिससे दूसरों का भी भला हो, अपना भी भला हो, वो होता है पुण्य। जिससे हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, किसी को तकलीफ़ ना देना, उसकी तकलीफ़ खुद सहन कर लेना, इस तरह के सेक्रीफाइस वाले, सेवा वाले, परोपकार वाले जो काम होते हैं या जो चिंतन होते हैं, वो पुण्य कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं। और उसके विपरीत जो दूसरों को दुख देने वाले हैं, दूसरों को रुलाने वाले हैं, किसी को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, किसी को हिंसक काम जो है, हिंसा जिससे होती है, वो सारे के सारे पाप हैं। तो पाप और पुण्य, ये सारे की सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सब कर्म हैं। तो कर्म कार्य हैं, काम है कर्म। फिर भी उसमें एनर्जी लगती है। कुछ भी करो आप, एनर्जी तो लगती है ना। एक अगर कंकड़ भी फेंक के मारते हैं, उसमें भी एनर्जी यूज़ होती है, उसके वाइब्रेशंस भी होते हैं एनर्जी के। मैं साइंटिफिक वे से बता रही हूँ आपको। तो उसके वाइब्रेशन भी होते हैं, और उसके एटम्स भी होते हैं, परमाणु भी होते हैं। तो जब हम बुरी भावनाओं से कोई काम करते हैं ना, तो वो वाइब्रेशंस और वो मतलब सारे हमारे साथ में उसकी एक पिक्चर बन जाती है, एक छाया बन जाती है, इमेज बन जाती है हमारे अंदर में। और वो हमारी आत्मा जो है ना, उस इमेज को, उस पिक्चर को अपने अंदर में स्टोर कर लेती है। उसी को हम कहते हैं
कि कर्म का बंधन होना, आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्म का बंध जाना। ठीक है, जब तक वो वाइब्रेशंस रहते हैं तब तक वो आत्मा के साथ में अटैच नहीं होते, और जब आत्मा के साथ अटैच हो जाते हैं, और तब तक अटैच नहीं होते, जब तक अटैच नहीं होते तब तक वो कर्म भी नहीं कहलाते। कर्म नाम तब होता है उनका जब कि वो आत्मा के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे हम सीधा साधा खाना खा रहे हैं, खाना खाने में आत्मा के साथ कर्म अटैच नहीं होगा, लेकिन जब खाना खाते समय हम उसमें अच्छा या बुरा कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं, एक्टिविटी करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ये तो बहुत ख़राब बना हुआ है, इसमें तो मिर्च भरी है, इसमें तो नमक है ही नहीं, अच्छा नहीं बनाया, जला दिया, कड़वा है, जो हम इस तरह सा जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ना, जो हमारा जो कमेंट होता है, चाहे हम उसको बोलकर करें या मन में करें, तब वो आत्मा के साथ में जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, तब वो कर्म बनता है। जब तक हम बिना किसी रिमार्क के, बिना किसी रिएक्शन के हम उस कार्य को करते हैं, तब तक वो कर्म आत्मा के साथ में नहीं बनता है। ये फ़र्क है। तो जब आत्म प्रदेशों के साथ में वो अटैच हो जाता है ना, वो वाइब्रेशन, तब उसको कर्म कहते हैं, तब उसका नाम कर्म हो जाता है। तो कार्मण वर्गणा के पुद्गल भरे पड़े हैं खचाखच, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जीवन के जो हमारे रोज़मर्रा के काम हैं, उसमें हम जो कषाय लाते हैं अपने मन में, राग द्वेष लाते हैं, अच्छे बुरे का रिस्पॉन्स लाते हैं अपने मन में, और उसमें कभी ईर्ष्या आती है, कभी क्रोध आता है, कभी अभिमान आता है, कभी लालच आता है, कभी अहंकार आता है, तो वो कषाय रूपी कर्म आत्मा के साथ में अटैच हो जाते हैं और फिर वो बन जाते हैं। अब बंधते कहाँ से हैं, आते कहाँ से हैं? तो हमारे चारों तरफ, ऐसा साइंस भी कहता है कि चारों तरफ हमारे वाइब्रेशंस हैं, वेव्स हैं, हमारे शरीर के आर पार होकर भी वेव्स जा रही हैं। देखो, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं, टेलीपैथी है, जो भी मतलब हम कहाँ कहाँ मैसेज भेजते हैं, मिनट में, सेकंड में वो वहाँ पहुँच जाता है। तो वेव्स से ही तो पहुँचता है, और वेव्स वो कहीं किसी से रोके से रुकती नहीं है, कांटे से कटती नहीं है, ये तो साइंस भी मानता है। तो साइंस की अपेक्षा से भी हम समझें और धार्मिक की अपेक्षा से भी हम समझें कि चारों तरफ सब कुछ नेटवर्क जैसा फैला हुआ है वेव्स का। साइंस में उसको वेव्स कह दिया और हमारे धर्म में उसको कार्बन वर्णा कह दिया। जो वाइब्रेशंस है ना, वेव्स है ना, वेव्स कह दो, वाइब्रेशंस कह दो, एक ही बात है। तो वो जो फैला हुआ ना चारों तरफ, उसी को कहा है हमारे यहाँ कार्बन वर्णा के पुद्गल। जब तक वो वाइब्रेशंस रूप रहते हैं तब तक वो आत्मा के साथ अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अच्छा बुरा कुछ होता नहीं है ना, भावना। जब हमारी अच्छी बुरी भावना जुड़ती है उसके साथ में, कषाय जुड़ता है उसके साथ में, विकार जुड़ता है उसके साथ में, तब आत्मा के साथ अटैच होता है, तब वो कर्म बनता है। तो ये जो है मतलब आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और उसको 8 कर्म हमारे यहाँ बताए गए हैं। ज्ञानावरणी कर्म, जो हम किसी को मतलब ज्ञान में उसके बाधा पहुंचाते हैं, वो पढ़ रहा है और कुछ सीख रहा है और उसको हमने हटा दिया वहाँ से अपने स्वार्थ के लिए, या वो पढ़ नहीं पाए इस भावना से, या वो आगे ना बढ़ जाए इस भावना से, हमने उसके बीच में बाधा पहुंचा दी, रुकावट डाल दी किसी ना किसी तरह से करके, वो होशियारी करके, और समझो हमारा ज्ञान ढक गया। हमें जितना ज्ञान हो सकता था, होना चाहिए था, उस पर हमने पर्दा डाल दिया, क्योंकि हमने दूसरे को ज्ञान करने में रुकावट डाली, बाधा पहुंचाई। तो पहला है ज्ञानावरणीय कर्म, जो हमने कभी कभी किए होंगे ऐसे ऐसे काम, है ना, तो उससे हमारे अंदर में ज्ञानावरणीय कर्म बन गया। यानी कि केवल ज्ञान, सर्वज्ञ, सब तरफ का, 3 काल का, वर्तमान भूत भविष्य हम देख सकते हैं, हमें आता है, हमारे अंदर में है वो सब कुछ, लेकिन अभी उसके ऊपर आवरण आया हुआ है, ढक्कन, पर्दा, समझे ना। तो उसके ऊपर हम नहीं डाला है वो पर्दा, हमने दूसरों को रुकावट डाली, इसलिए हमारा ज्ञान ढक गया।
हमने ज्ञान सीखने में, ज्ञान लेने में हमने दूसरे को तंग किया, हमने उसको बाधा पहुंचाई, तो उसका क्या फल निकला? हमारा जो ज्ञान था उस पर आवरण आ गया, उसको कहते हैं ज्ञानावरणीकरण। दूसरा दर्शनावरणीकरण, देखने के अंदर दृष्टिकोण, सोचना, थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, इस पर आवरण आ जाना। हमने उस तरह का कभी किया होगा, याद तो रहता नहीं है। बहुत बहुत जन्म में हम पता नहीं क्या क्या बने होंगे, कीड़े मकोड़े बने होंगे, पशु पक्षी बने होंगे, नरक में भी गए होंगे, हमने पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म लिया है। तो हमने कहाँ कहाँ कैसी कैसी अज्ञानता में काम कर दिए होंगे। तो सब आत्मा के साथ में अटैच हो चुका है और हमारी आस्था, हमारा विश्वास जो है गलत बन जाता है और उस पर आवरण आ जाता है सही पर, तो उसको कहते हैं दर्शनावरणीकरण। फिर वेदनीकरण, सुख और दुख जो भी हमें मिलते हैं वेदनीकरण की वजह से मिलते हैं, जो हमने पहले बांध लिए, पहले आत्मा के साथ हमने उसको स्टोर कर लिया, वो वेदनीकरण है। फिर मोहनीकरण है, हमारी बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, सही को गलत, गलत को सही कह देते हैं, है ना। और किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी से बहुत ज़्यादा खराब लगता है, और हम उस सही ठीक बात को समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति होता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता ना, बेभान हो जाता है। तो मोहनीकरण ऐसा करता है, हमारे को मोहित करता है, मोहित करता है। फिर आयुकर्म, जिससे हम जीते हैं, लाइफ स्पैन जो हमारा आयुकर्म है, वो भी हमने बांधा है, हमने ही बांधा है। हमने ही उसको, कितनी आयु हमारी होगी वो हमने ही डिसाइड किया है, पहले ही कर लेते डिसाइड। हाँ, वो सारी प्रक्रिया है, तो हमने ही बांधा है। हम जो कुछ हमारे को जीवन में मिल रहा है, बुद्धि, सुंदरता, शरीर और ज्ञान और योग्यताएं, और जो भी कुछ माता पिता परिवार जो भी कुछ हमें मिल रहा है ना संसार में, जीवन में, वो सब कुछ हमने ही सिलेक्ट किया है, हमने ही अपना भाग्य लिखा है। कोई दूसरा भाग्य विधाता नहीं है हमारा, ना हो सकता है। हम खुद अपने भाग्य विधाता हैं, और अपने भाग्य को जो हमने कर दिया है, खराब कर दिया, कैसा कर दिया, उसको हम बदल भी सकते हैं, ये भी हमारे हाथ में है। तो जैन दर्शन में वो सारी बातें हैं, जैन धर्म में। तो अभी तो मैं फिलहाल आपको ये बता रही हूँ कि कार्बन वर्णा के पुद्गल कैसे सत भरे हैं और कर्म क्या है। तो आयु कर्म बता दिया मैंने आपको, जीने का जितना भी हमारा समय है जीवन का। और उसके बाद नामकर्म है, जिसकी वजह से हमें शरीर मिलता है, हमें इंद्रियां मिलती हैं, हमें शक्ति मिलती है, हमें बुद्धि मिलती है, और हमें मनुष्य बनेंगे कि हम क्या बनेंगे, कि लंगड़े लूले कैसे क्या बनेंगे, वो सब नामकर्म से डिसाइड होता है। नामकर्म और गोत्रकर्म, संसार में हम उच्च गोत्र में जाएंगे, नीच गोत्र में जन्म लेंगे, वो हमारा गोत्र कर्म डिसाइड करता है। और अंतराय कर्म हमारा, जो हमें बाधा पहुंचेगी, किसी काम में बाधा पहुंचती है, रुकावटें आती हैं, वो हमारे अंतराय कर्म की वजह से आती हैं। जो हमने किसी को पहले सताया होगा, कभी ना कभी हमने बांधा होगा, वो हमें अंतराय कर्म से मिलता है। तो ये 8 कर्म हैं, तो जिसमें से 4 हैं घाती कर्म और 4 हैं अघाती कर्म। 4 जो घाती कर्म हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, चारों घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। जब ये चारों नष्ट हो जाते हैं तब केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान का मतलब है ओनली नॉलेज, 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 बस भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान हो जाता है, हर चीज़ का हमें सब कुछ पता चलने लगता है। और ये 4 घाती कर्म है और बाकी के 4 अघाती कर्म है। तो कर्म के परमाणु भरे हैं, क्योंकि भरे हैं तभी तो वो खींच कर आते हैं ना, तभी तो हमारी आत्मा के साथ बनते हैं। और साइंस भी यही मान रहा है आज का। पर ये सारी बातें दूसरे धर्मों में नहीं बताई हैं। जितना कर्म का नॉलेज, जितनी कर्म थ्योरी हमारे जैन दर्शन में है, बिल्कुल सटीक स्पष्ट हर चीज़, उतनी अन्य धर्मों में, अन्य दर्शनों में नहीं है। और जैन धर्म अपने कर्म थ्योरी की वजह से ही कहता है कि कर्म जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, तो हमें अगर अच्छा फल चाहिए, सबको सुख चाहिए, तो अच्छे कर्म करेंगे। हाँ, पहले के कर रखे हैं तो दुख तो प्राप्त होगा ही उन कर्मों की वजह से, क्योंकि पेड़ हमने लगा दिया है, अगर कांटों का, जहर का पेड़ अगर हमने लगा दिया है, बबूल का लगा दिया है, तो फिर कांटे तो हमें सहने ही पड़ेंगे।
तो फिर उसके लिए भी बताया है कि कैसे हम उन कर्मों को भी बदल सकते हैं, कैसे उनको भी हम हल्का कर सकते हैं जो हमने पहले कर लिए हैं, और आगे के लिए हम खराब कर्म ना करें वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना जैन दर्शन में बताई गई हैं। तो जैन दर्शन कहता है कि कार्बन वर्गना के पुद्गल खचाखच लोक में भरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई झूठ नहीं है, और वही वाइब्रेशंस हैं, वो वेव्स हैं जो सारे में भरी हुई हैं। हम बोलते हैं तो साउंड वेव्स खींच कर आती हैं, हम कुछ सांस लेते हैं तो हमारी श्वासोश्वास वर्गना की वजह से लेते हैं, कर्म बनते हैं तो कार्बन वर्गना की वजह से बनते हैं। तो चारों तरफ है ना, वो मौजूद हैं वर्गनाएँ, तभी तो सब होता है। तो साथियों, इसके लिए हमको कर्म थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और सारा जैन दर्शन का रहस्य जानना पड़ेगा। वास्तव में वो गलत नहीं है, उसमें सच्चाई है। आज का साइंस, आज का लॉजिक भी यही कह रहा है, तो हम उसको समझें और अपनी शंकाओं को समाधान दें। इसी के लिए मैं आपके पास में टाइम टू टाइम आती हूँ, मीटिंग करती हूँ आपसे, और आगे भी आती रहूँगी। अभी तो इतना ही कहकर मैं विषय को विराम देती हूँ और आज की मीटिंग यहीं पर समाप्त करती हूँ।